झारखंड के चतरा जिले में हरीश नाम का एक वकील अपनी पत्नी चंपा और अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। एक दिन जब घर में उसकी पत्नी चंपा कुछ काम कर रही होती है और उसकी माँ वहीं खड़ी रहती है, तभी हरीश हाथ में चाकू लिए घर में आता है और अपनी माँ के सामने खड़ा होकर अपनी पत्नी चंपा को ध्यान से देखने लगता है। अपने बेटे हरीश के हाथों में चाकू देखकर उसकी बूढ़ी माँ आश्चर्यचकित स्वर में बोली, अरे बेटा हरीश, क्या बात है? आज तो हाथ में चाकू लेके खड़ा है, कुछ बोल नहीं रहा है, बस बहू को घूरे जा रहा है। क्या बात है, हाथ में चाकू क्यों लेके खड़ा है? मैं बहुत गुस्से में हूँ माँ। आज मैं बहुत गुस्से में हूँ। आज मैं तुम्हारी बहू यानी चंपा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं इसे जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा आज। हाँ, आखिर आखिर तुम इतने गुस्से में क्यों हो बेटे? क्यों हो? क्या बात है, जरा हमको भी तो बताओ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्यों? मेरे गुस्से की वजह है चंपा के पिता यानी हमारे ससुर जी। ये बात तो आप अच्छी तरह से जानती है माँ कि बहुत दिनों से कोई अच्छा सा केस ना मिलने की वजह से मेरे पास पैसों की कमी हो गई और मैं कर्जे में डूब गया। मैं कर्जा तोड़ने के लिए अपने ससुर जी से 1 लाख रुपया का कर्ज मांगा, लेकिन उन्होंने कर्ज देने से इनकार कर दिया और मुझे भला बुरा भी कहा। उन्होंने कहा कि मैं कोई अंबानी या अडानी नहीं हूँ कि जो जब चाहे जितना चाहे पैसा मांगे और मैं उसे दे दूं। जो भी था मैंने शादी में सारा दे दिया। अब एक फूटी कौड़ी भी मेरे पास नहीं है। यानी उन्होंने इनकार करके अपने दामाद की यानी हमारी बेइज्जती कर दी। तो मुझे तो गुस्सा आएगा ही, और ऊपर से कर्जदार लोग मेरे पीछे पड़े हैं। कुछ दिनों तक अगर मैं कर्जा नहीं उतारूंगा तो लोग मुझे गलियों में दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। अब मैंने बहुत सोचा, बहुत समझा, तो मुझे बस एक ही उपाय सुझाई दिया कि मैं चंपा को जान से मार दूं और दूसरी शादी कर दूं। ऐसी शादी जिसका बाप करोड़पति हो और जिसके पास से मुझे लाखों रुपए की आमदनी हो, यानी दहेज मिले। ओह, तो ये बात है बेटा, ये बात है। चलो, अच्छा सोच रहे हो तुम। मार दो इस लड़की को। ये कंगला है, इसका बाप भी कंगला है। इसी लड़की से शादी करके तो हम फंस गए बेटा, फंस गए। तुम मार दो इसको, जान से मार दो इस भिखारन को, और किसी करोड़पति बाप की इकलौती बेटी से शादी कर दो, ताकि तुम्हारा भी भला हो और हमारा भी भला हो। मार दो इसको, मार दो जान से। ये आप दोनों माँ बेटे कैसी बाकी बातें कर रहे हैं? आप लोग मुझे क्यों मारना चाहते हैं? अरे मेरे बाप के पास जो भी था उन्होंने शादी में सब दे दिया। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, सारा जगह जमीन बेचकर शादी में 5 लाख रुपया नगद और एक मोटरसाइकिल दी थी। अब उनके पास एक छोटे से घर के सिवा कुछ नहीं है। अब आप लोग क्या मांग रहे हो? अब कुछ नहीं मिल सकता, इतना तो इन्होंने दिया है। अब बताइए इससे ज्यादा कौन क्या दे सकता है? अपनी औकात से ज्यादा उन्होंने आप लोगों को दिया है, अब वो कुछ नहीं दे सकते। ठीक है, अब अगर तुम्हारा बाप हमें कुछ नहीं दे सकता तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें मार कर ही जब तुम मर जाओगी तभी मेरा भला होगा। तेरे मरने से ही मेरा भला होगा, इसलिए तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुझे अभी इसी वक्त जान से मार दूंगा। नहीं नहीं नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। इतना बड़ा अत्याचार, इतना बड़ा पाप नहीं कर सकते आप। मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझे जान से कैसे मार सकते हैं? देखिए मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, प्लीज मुझे जान से ना मारो, मुझे जान से ना मारो। बेशक आप दूसरी शादी कर लो, मैं आपकी नौकरानी बनकर इस घर में रह लूंगी, लेकिन मुझे ना मारो, प्लीज। हा 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 हा। मैं जानता हूँ, मैं एक वकील हूँ, इसलिए मुझे पता है कि एक पत्नी के रहते दूसरी शादी करना कानूनन अपराध है, और दूसरी शादी करने के लिए तुझे मरना पड़ेगा, यानी मेरी पहली पत्नी को मरना पड़ेगा। इसलिए तुझे मारना जरूरी है, आवश्यक है, क्योंकि अगर मैं तुझे नहीं मारूंगा तो मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, और दूसरी शादी अगर मैं नहीं करूंगा तो कर्जदार लोग मुझे मार देंगे। तो मैं मरना नहीं चाहता, मैं खुद को मारने से बचाने के लिए तुझे मारूंगा, अभी मारूंगा।
नहीं 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 नहीं, आप मुझे नहीं मार सकते। मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मेरे पति परमेश्वर हैं। मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करती हूँ कि आप मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे अपने चरणों में जगह दे। मैं आपकी नौकरानी बनकर, आपकी दासी बनकर सारा जीवन व्यतीत कर दूंगी। नहीं, मुझे आप ना मारो, प्लीज ना मारो। मेरे जिंदा रहने के लिए तेरा मरना जरूरी है भिखारन, मरना जरूरी है। अब कोई उपाय नहीं, अब तू जीवित नहीं रह सकती। अगर तू जिंदा रहेगी तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, इसलिए अब तुझे मरना पड़ेगा। ले मर, मर तू। अच्छा किया बेटा, तूने बहू को मारकर अब तुम्हारा रास्ता साफ कर दिया। अब हम आसानी से किसी करोड़पति बाप की इकलौती बेटी से तुम्हारी शादी करा देंगे और तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले इसी भिखारन की लाश को ठिकाने लगाने का उपाय करो। आप चिंता ना करो माँ, मैं शाम को इस लाश को जंगल ले जाऊंगा और वहीं कहीं ठिकाने लगा दूंगा। जंगल का कोई जानवर इसे चीर फाड़ कर खा जाएगा, किसी को पता भी ना चलेगा कि चंपा कहाँ गई, मर गई या जिंदा है। इतना बोलकर हरीश घर से बाहर निकल गया। उसी शाम को हरीश जब अपनी पत्नी चंपा की लाश को जंगल में कहीं फेंक कर वापस आ रहा था, वह अभी कुछ ही दूर चला था कि वो चौंक कर ठिठक कर रुक गया। डर से उसकी हालत खराब हो गई, क्योंकि उसके सामने उससे लगभग 10-15 फीट दूर एक चुड़ैल खड़ी जोर जोर से ठहाके लगा रही थी, कहकहे लगा रही थी। बचाओ, कौन हो तुम, कौन हो तुम, बचाओ बचाओ, कौन हो तुम, कौन हो तुम, और मेरे सामने क्यों खड़ी हो, क्यों खड़ी हो, भाग जाओ, भाग जाओ, हाँ हमको जाने दो। तुम कौन हो तुम। नहीं नहीं, तुम चंपा नहीं हो सकती। मैंने तो चंपा को जान से मारकर इस जंगल में फेंक दिया है, अब उसकी लाश को जानवर खा रहे होंगे। तुम चंपा नहीं हो सकती। तुम कोई और हो। नहीं, तुम चंपा नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। मेरी तरफ ध्यान से देखो मेरे पति परमेश्वर, मैं चंपा ही हूँ। चंपा तुम्हारी प्यारी पत्नी। चंपा, तुम शायद नहीं जानते कि अभी मेरी मौत नहीं हुई थी, अभी मेरा जीवन बाकी था। लेकिन तुम जैसे राक्षस जो दहेज के दानव है, दहेज के राक्षस है, दहेज के लोभी है, दहेज के चलते तूने इतना प्यार करने वाली, इतना प्रेम करने वाली भोली भाली सीधी सादी पत्नी को मार डाला तूने। और क्योंकि मेरा जीवन अभी पूरा नहीं हुआ था, इस धरती पे मुझे और जीना था, यानी तूने मुझे मौत से पहले मार दिया, इसलिए मुझे ऊपर में जगह नहीं मिला, वापस नीचे फेंक दिया गया और मैं चुड़ैल बन गई। और मैं जब तक चुड़ैल बनकर रहूंगी इस धरती पर, दहेज लोभियों को, दहेज दानवों को इस धरती से नामो निशान मिटाती रहूंगी। और सबसे पहले इस धरती से मैं तुम्हारा और तुम्हारी माँ का नामो निशान मिटाऊंगी। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकती, नहीं मार सकती। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो।
तुम्हारे पैरों में कितनी ताकत है, तुम जितनी तेजी से दौड़ सकते हो, जाओ मैं देखती हूँ तुम कितनी दूर भाग सकते हो अपनी मौत से। भागो भागो भागो, जल्दी भागो भागो। इसके बाद चंपा से चुड़ैल बनी। चंपा की बात सुनकर हरीश पूरी ताकत से अपने घर की तरफ दौड़ लगा देता है। वो जान बचाकर पूरी ताकत से, पूरी रफ्तार से दौड़ता है और दौड़ते 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 वो अपने घर के अंदर पहुंच जाता है। घर के अंदर उसकी माँ बैठी रहती है। उसको इस तरह बदहवास देखकर उसकी माँ उससे बोलती है, क्या बात है बेटा, तुम इतना बदहवास क्यों हो, इतना परेशान क्यों हो, क्या बात है? ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे पीछे मौत पड़ी हो। हाँ, आपने सही कहा माँ, मेरे पीछे वास्तव में मौत पड़ी है। हाँ, तुम्हारी बहू चंपा अब चुड़ैल बन चुकी है और चुड़ैल बनकर मेरे पीछे पड़ी हुई है। वो मुझे जान से मारना चाहती है। वो अब तक शायद यहाँ पहुंच चुकी होगी। अब वो शायद इस कमरे में भी पहुंच जाए, इस रूम के अंदर भी पहुंच जाए। मुझे मुझे बचा लो माँ, मुझे चंपा से बचा लो माँ, बचा लो माँ। अब तुम दोनों माँ बेटे को मौत से कोई नहीं बचा सकता। मुझे मुझे माफ कर दो चंपा, माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बहुत बड़ा पाप किया था तुम्हें मारकर। मुझे माफ कर दो। मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, माफ कर दो। हाँ 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 बहू, हाँ बेटी चंपा, हाँ माफ कर दो, मेरे बेटे को माफ कर दो, मुझे भी माफ कर दो। हाँ हाँ हाँ, वादा करते हैं, ओ वचन देते हैं कि अब कभी किसी को नहीं मारेंगे। हाँ नहीं नहीं, तुम दोनों माँ बेटे माफी के हकदार नहीं हो, माफी के लायक नहीं हो। तुम दोनों माँ बेटे ने ऐसा अपराध किया है, ऐसा पाप किया है जिसकी कोई माफी नहीं है। हम तुम्हें किसी कीमत पर माफ नहीं करेंगे। तुम दोनों माँ बेटे दहेज के दाना हो, लोभी हो, राक्षस हो, राक्षस। अरे मेरे पिताजी ने तो अपनी औकात से बढ़कर दहेज दिया था। अपनी सारी संपत्ति बेचकर 5 लाख रुपए दिए थे तुम दोनों को। इससे भी तुम जैसे राक्षस, तुम जैसे दहेज के लोभियों का पेट नहीं भरा और तुम लोगों ने हमारी जान ले ली। नहीं, तुम लोग किसी माफी के काबिल नहीं हो। किसी भी कीमत पर हम तुझे माफ नहीं कर सकते। हम भी तुम्हारे सामने रोए थे, गिड़गिड़ाए थे, लेकिन तुम दोनों को हम पे जरा भी रहम नहीं आई, दया नहीं आई। इसलिए अब तुम दोनों का खात्मा निश्चित है, तुम दोनों की मृत्यु निश्चित है, निश्चित है। हा 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 हा। तुम दोनों को मारकर मैं इस धरती से तुम जैसे पापियों का अंत करूंगी, अंत करूंगी। हा 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 हा। अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम दोनों ने एक भोली भाली सीधी सादी लड़की को, औरत को चुड़ैल बनने पर मजबूर किया। तूने एक भोली औरत को चंपा से चुड़ैल बना दिया। मैं क्या करती थी? मैं तो तुम दोनों की सेवा करती थी, लेकिन तुम लोगों को सेवा नहीं, दौलत चाहिए था, दहेज चाहिए था। ठीक है, अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अगर तुम लोग जिंदा रहोगे तो ना जाने मेरी जैसी कितनी भोली भाली लड़कियों को मारते रहोगे, ना जाने कितनी भोली भाली लड़कियों को तड़पाते रहोगे। इसलिए तुम दोनों को मरना जरूरी है। अब तैयार हो जाओ, लो मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने मार दिया दहेज के लोभियों को, दहेज के राक्षसों को,
को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। इन्होंने चंपा को चुड़ैल बना दिया, सीधी सादी चंपा को चुड़ैल बना दिया था। अब मैंने इन दोनों को मार दिया। अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई। अब जब तक मैं इस धरती पर रहूंगी, मैं दहेज के दानवों का खात्मा करती रहूंगी। मैं पूरी धरती पर घूमूंगी और जहाँ भी देखूंगी कि मासूम बेटियों पर अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें दहेज के लिए तड़पाया जा रहा है, जलाया जा रहा है, मैं उन सब का खात्मा कर दूंगी। जो भी दहेज का लोभी होगा, जो गरीब की बेटियों को जलाएगा दहेज के लिए, गरीब की बेटियों को दहेज के लिए मारेगा, मैं उन सब का खात्मा कर दूंगी। आज से मेरा यही काम होगा। इसके बाद भोली भाली चंपा, जिसे दहेज के दानवों ने भोली भाली औरत से, चंपा से चुड़ैल बना दिया था, वो धीरे धीरे जंगल की तरफ चल पड़ी।